about the major rivers in India. इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। भारत में नदियां दो स्थानों से निकलती हैं, एक हिमालय से और दूसरा पठारी भाग से। पहले हम चर्चा करते हैं हिमालय की नदियों की। इसमें पहली है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध। ये तीन प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये केवल नदियां ही नहीं बल्कि नदी का तंत्र है, एक सिस्टम है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये 2525 किलोमीटर लंबी है और अपने उद्गम से लेकर अपने मुहाने तक ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से प्रवाहित होती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ये भारत की लाइफलाइन कहा जाता है इसको। करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से है। गंगा की मुख्य नदी को भागीरथी कहा जाता है, जो अलकनंदा को आकर देवप्रयाग में मिलती है और फिर यहाँ से नदी गंगा कही जाती है। यमुना इसकी दूसरी प्रमुख सहायक नदी है, जो यमुनोत्री से उद्गमित होती है और गंगा को प्रयाग के पास इलाहाबाद में आकर मिलती है। गंगा को जोड़ने वाली और नदियों में है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती ज्वाइंस घाघरा, गंडक और कोसी। ये नदियां हैं जो गंगा को उत्तर से जोड़ती हैं। घाघरा सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। अब यमुना को जोड़ने वाली नदियां हैं चंबल, चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, काली, सिंध और सहायक नदियां हैं यमुना की रिवर सिंध, रिवर बेतवा। बेतवा की सहायक नदी है रसर। फिर इसके बाद केन, टोन्स, ये गंगा में आकर मिलती हैं। सोन गंगा की दक्षिण की तरफ से प्रवाहित होकर आने वाली प्रमुख सहायक नदी है। सोन की सहायक नदियां हैं रिहंद और कोयल। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को मयूराक्षी और दामोदर आकर मिलती है। दूसरी नदी के बारे में देखते हैं, सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। ये इस प्रकार प्रवाहित होती हुई आती है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से है, जो तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से ये नदी कैलाश मानसरोवर के पास से उद्गमित होती है। ये भारत के जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान के बीचों बीच से होती हुई कराची के पास आकर अरब सागर में मिल जाती है। इसको पाकिस्तान की प्रमुख नदी कहा जाता है। सतलज सिंध की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। सतलज का उद्गम भी चीन में ही तिब्बत के इलाके में राक्षस लेक से है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में आकर रिवर सिंध से मिल जाती है। सिंध की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास सतलज की सहायक नदी है। शयाक अगली प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदी है, जो चीन से प्रवाहित होती हुई भारत में प्रवेश करती है और अंत में बांग्लादेश में आकर समुद्र से मिल जाती है। ये 3848 किलोमीटर लंबी है। इसको चीन में सांगपो कहा जाता है। जहाँ ये नदी उद्गमित होती है चिनांगजुदुम ग्लेशियर के पास से, जो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बीच में सुंदर मैदानी भाग भी बनते हैं ऊंचे पहाड़ी भागों पर। ये चीन के इलाके में पड़ता है। ये नदी
जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तब इसको कहा जाता है सियांग। जब आसाम में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है तीस्ता नदी, और जब ये गंगा से मिलती है तब इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। जमुना। अंत में इस नदी को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं रिवर तीस्ता, धुबरी, मानस, सुवर्णसीरी, लोहित, ध्यांग, धनश्री, कोपिली और मेघना। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मेघना नदी को प्रारंभ में बरक रिवर कहा जाता है, और सोमा इसको बांग्लादेश में कहते हैं। ये भी आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये तो उत्तर भारत के नदियों की चर्चा हुई जो कि हिमालय से निकलती थी। अब दक्षिण के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और पठार से निकलकर पश्चिम दिशा में बहने वाली दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदे, मंद, इब, औंग और टेल। ये इसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी को देखिए, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, गंगा के बाद। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थल से है। इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूमा, वेनगंगा। वेनगंगा की उपनदी है वेनगंगा अनवर्धा। इसके बाद मांझरा, इंद्रावती भी इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। कृष्णा नदी को देखिए, इसका उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है महाराष्ट्र में। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलप्रभा। ये इसके सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद करते हैं कावेरी, दक्षिण की एक प्रमुख नदी है। ये पश्चिम की तरफ, ये पूर्व की तरफ बहने वाली अधिकांश नदियां समुद्र के किनारे पर डेल्टा बनाती हैं। अब देखिए नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां